वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग गृह विज्ञान का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल आए थे आज उसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे यहाँ पर सेट है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है 823 ईसी। ठीक है बच्चों, यह हाई स्कूल का है, गृह विज्ञान का है। चलिए, आपको टाइम दिया गया था, देख रहे हैं, पूर्णांक था 70 का और टाइम था 3.25 घंटा। चलिए बच्चों, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला इसका क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, पहला करा है पहले यहाँ पर कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम होगा। ठीक है बच्चों, यह जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो हमारे शीट पर, उसको हम लोग हल कर रहे हैं। 7 लीटर दूध का दाम, ठीक है, 420 रुपया है, तो 1 लीटर के लिए आप निकालेंगे तो 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, यानी इसका कितना रुपया हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है किराए की गिफ्ट चेक में की धनराशि होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है ए बी सी डी। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो गिफ्ट चेक उसे कहते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट को दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जो बहुत बड़े अमाउंट को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी शुरुआत देखेंगे गिफ्ट चेक की, तो इसकी शुरुआत होती है 5,000 से 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे भी पार तक जाता है, उसी को गिफ्ट चेक कहते हैं। आप देखे होंगे क्रिकेटरों को बड़े बड़े चेक जो दिए जाते हैं उसी को गिफ्ट चेक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इसमें तो यहाँ से डाउट लग रहा है, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सी इसका विकल्प हो जाएगा। 50 रुपया मैक्सिमम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देख रहे हैं। यहाँ पर दूसरा के बाद देखेंगे, यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है। जो पारिवारिक बचत है उसकी सुरक्षा का साधन क्या है? पहला है बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस। यानी आप कहाँ कहाँ अपना पैसे का बचत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी बचत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है यहाँ पर कि जल से फैलने वाला रोग है। जल से फैलने वाला रोग है, पहला है पेचिस, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा इनमें से सभी। तो ध्यान देंगे बच्चों, जल से तीनों के तीनों रोग फैलने वाले हैं, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। जो टिटनस होता है उसके रोग के क्या जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं, इनमें से सभी पर पाए जाते हैं। तो याद रखिए बच्चों, टिटनस के जो रोग के जीवाणु की बात कर रहा है वो जीवाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। यह जंग लगे लोहे पर आप ज़्यादा मात्रा में सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ से देख रहे हैं अगला क्या कर रहा है? जल का रासायनिक सूत्र है, तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे बच्चों। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है डेंगू फैलता है। डेंगू फैलता है, किससे फैलता है? मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू की बात कर रहा है, तो यह डेंगू किससे अधिक मात्रा में फैलता है बच्चों? मच्छर से फैलता है। ठीक है, चलिए आठवां देख रहे हैं। कह रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, क्या क्या कारण है इसका? तो नगरीकरण भी कारण है, याद रखिए बच्चों। वनों की कटाई का भी मुख्य कारण है, औद्योगिकरण भी है, इनमें से सभी। तो यानी कि यह तीनों विकल्प सही है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नौवा कह रहा है कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, नौवा जो देख रहे हैं कह रहा है कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। किससे लगाना चाहिए? पहला है फ्रेंच चाक से, दूसरा है मिल्टन चाक से, तीसरा है पेंसिल से, चौथा है सफ़ेद चाक से। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, कपड़े पर निशान लगाने के लिए मिल्टन चाक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए 10वां देखते हैं इसका। 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है। किसकी बचत होती है? पहला है धन की, दूसरा है समय की, तीसरा है वस्त्र की और इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, घर में सिलेंगे तो धन की भी, समय की भी, वस्त्र की भी बचत होगी। तीन में से क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं 11वां सवाल। कह रहा है कि सब्जियों को धोना चाहिए। पहला है काटने के बाद, दूसरा है छिलने के बाद, यहाँ पर काटने छिलने के पहले, तीसरा है, चौथा है कभी नहीं। तो सब्जियों को धोना चाहिए बच्चों काटने छिलने से पहले, याद रखिएगा, काटने छिलने से पहले धोना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रोगी का भोजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है 12वां सवाल। कह रहा है रोगी का भोजन होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए? पहला है चटपटा, दूसरा कह रहा है वसीय, तीसरा कह रहा है कि सुपाच्य, और चौथा कह रहा है बिना पका हुआ। तो रोगी है, रोगी जिसको रोग पकड़ लिया है तो उसको पौष्टिक आहार और तरल देना चाहिए जो अच्छे से पच जाए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सुपाच्य उसका हो जाएगा। चलिए 13वां सवाल देखते हैं। 13वां कह रहे हैं भोजन पकाने में किसका प्रयोग माने हानिकारक होता है? पहला है पानी का, दूसरा है सोडा का, तीसरा है नमक का, चौथा है चीनी का। तो याद रखिएगा बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा उत्तर? सोडा हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह हानिकारक है, सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 14वां देख रहे हैं। कह रहा है कि मोच की क्या पहचान है? मोच में क्या क्या होता है? ठीक है बच्चों, मोच में क्या क्या होता है? तो ए दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, सूजन होता है, इनमें से सभी। तो मोच में दर्द भी होता है बच्चों, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है, सूजन भी होता है, यानी कि यह तीनों विकल्प सही, इसलिए चौथा इसका हो जाएगा विकल्प इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है अगला। यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है 15वां यहाँ पर कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण कर रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसका विकल्प यहाँ पर पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं जो रक्त को शुद्ध बनाने में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, चलिए 16वां देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? ठीक है बच्चों, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यहाँ पर यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, वृक्क में होता है कि हृदय में होता है? तो किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण तो कहाँ होता है बच्चों? हृदय में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अस्थि भंग में, 17वां सवाल कह रहा है कि अस्थि भंग में मांसपेशियों में क्या होता है? पहला है सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, इनमें से सभी। तो अस्थि भंग का मतलब बच्चों है हड्डियों का टूटना। तो हड्डियों का टूटना का मतलब यहाँ पर सूजन भी होता है, उसमें दर्द भी होता है, और जिस अंग का टूटा हुआ भाग रहेगा वहाँ पर वह अंग ही निष्क्रिय हो जाएगा, चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट होती है। तो आप याद रखिएगा कितना मिनट होती है बच्चों, अच्छे से आपको याद होगा कितना होता है। पहला 92-96 दिया है, 64-270 दिया है, तीसरा 90 से 100 दिया है, और यहाँ पर चौथा दिया है 72 से 80। यानी 1 मिनट में हृदय कितना धड़कता है बच्चों? यानी कि प्रति मिनट यानी 72 बार। ठीक है बच्चों, 72 से 80 लिखा है, 72 बार हो गया। चलिए अगला देखते हैं 19वां हम लोग सवाल। कह रहा है थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? पहला है नाड़ी की गति ज्ञात करते हैं, दूसरा श्वसन की गति ज्ञात करते हैं, तीसरा रक्तदाब, और चौथा शरीर का ताप। तो याद रखिएगा बच्चों जो भी थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं शरीर के तापमान को नापते हैं कि कितना आपका टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शरीर का ताप। चलिए अगला देखते हैं जो अंतिम है 20वां सवाल। कह रहा है मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में कितनी होती है बच्चों? 24 होती है। 12-12 जोड़ी की होती है पसलियाँ, यानी कितनी होती है याद रखिएगा? 24 होती है। ठीक है बच्चों, चलिए यह पार्ट ए था। पार्ट बी में चलते हैं हम लोग, देखते हैं पार्ट बी में। कह रहा है पार्ट बी में कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या उपयोगिता है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो 21 का आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले से, ध्यान दीजिएगा। चेक कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो चेक 5 प्रकार का होता है। क्या क्या नाम है? वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, ठीक है बच्चों, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक, यानी 5 प्रकार के चेक है। और इसका फायदा यह है कि आप कहीं भी बैंक में जाकर कितने भी अमाउंट की राशि को उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं? 22वां कह रहा है बच्चों जल प्रदूषण
किसे कहते हैं? तो आप समझ ही रहे हैं जल प्रदूषण का। ऐसा जल जो दूषित हो, जो पीने लायक न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। यह जल प्रदूषण नदियों नालों में आप देखे होंगे जो कचरा जाता है, फैक्ट्रियों का जो कचरा बहता है, उसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, उस प्रदूषण को आप अनेक विधियों से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा देख रहे हैं। यहाँ पर 23वां सवाल कह रहा है, हाथ सिलाई के 4 टाँकों के नाम लिखिए। 23वां क्या कह रहा है बच्चों? हाथ जो सिलाई है उसके 4 टाँकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं उत्तर लिख दिया हूँ। हाथ सिलाई के टाँके का नाम है पहला, कितने प्रकार से होता है? यहाँ पर कच्चे टाँके, ठीक है, यहाँ पर सादे टाँके, तीसरा है तुरपाई के टाँके, चौथा है काज के टाँके। यानी कितने प्रकार के होते हैं ये 4 बच्चे? 4 कच्चे टाँके, दूसरा है यह सादे टाँके, तीसरा है यहाँ पर तुरपाई के टाँके, और चौथा देख ही रहे हैं कितना क्या है बच्चों? काज के टाँके। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। ठीक है, रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ठीक है 24वां का देखेंगे तो याद रखिएगा, जो पूर्ण तरल आहार होते हैं वो नींबू का रस है, मांस का पानी है, जौ का पानी, ये सभी क्या है बच्चों? तरल आहार है। ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पर गाढ़े तरल आहार की बात करेंगे तो तरल आहार यानी कि यहाँ पर है चाय है, तरल आहार में आ जाएगा, दूध है, फलों का रस है, पतली दलिया जिसको कहते हैं दाल, धुली हुई सब्जी का सूप, इन सभी को आप बच्चों क्या कहेंगे? तरल आहार। ठीक है, जो गाढ़े तरल आहार में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला दिख रहे हैं क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर है? अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर है? ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर अस्थि भंग। तो अस्थि भंग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, और मोच में यानी अस्थि भंग का मतलब होता है हड्डियों का टूटना। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों क्या है? कह रहे कि हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूटी या अस्थि भंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अस्थि भंग जब टूट जाता है। तो मोच किसे कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पर मोच देखिए, तो मोच का पहला क्या कर रहा है? अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्र अथवा टूटे जाने को, जो अस्थि संधि का जो बंधन सूत्र है, यदि वह इधर उधर खिसक जाता है, ठीक है बच्चों, इधर उधर हट जाता है, उसी को मोच कहते हैं, अथवा करे कि टूट जाने को ही मोच कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है हड्डी की टूटी हड्डी में होती है, जो हड्डी है वह टूटी हड्डी में क्या होता है? अस्थि भंग होता है बच्चों। और मोच कहाँ होता है? तो मोच में दूसरा देखा कह रहा है कि अस्थियों की संधि पर, विशेषकर कहाँ होता है बच्चों? पूर्ण चल संधि, जो चल सकती है, जो पूर्ण चल संधि है, उसी पर यह विशेषकर मोच आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है अस्थि भंग में यह हड्डी पर दबाव पड़ने या चोट लगने पर होता है। क्या होता है अस्थि भंग का मतलब बच्चों? यह तीसरा इसका, जब हड्डी पर दबाव पड़ेगा या चोट लगने पर ही यह अस्थि भंग होता है। ठीक है बच्चों, और मोच का तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोच पर यह संधि पर खिंचाव पड़ने पर होता है। ठीक है बच्चों, संधि पर ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तो वह इसको क्या कहेंगे? मोच कहेंगे। तो यह आपका 3 यहाँ पर लिख दिया गया है। यदि आप अच्छे से ऐसे लिखे होंगे तो आपको एग्जामिनर अवश्य नंबर देगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। चलिए 26वां कह रहा है स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? ठीक है बच्चों, यह 26वां देख रहे हैं, स्पंज की बात कर रहे हैं। 2 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? देखेंगे स्पंज 26वां के लिए, 26वां का लिख दिया हूँ यहाँ पर। कह रहा है रोगी की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिनमें रोगी को पानी द्वारा स्नान कराना या तो असंभव होता है या उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। ठीक है बच्चों, यानी ऐसा रोग जिसमें या तो रोगी को आप नहला नहीं सकते हैं, यदि नहला देंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगा, शरीर और भी डिफेक्ट आ जाएगा, जिससे शारीरिक स्वच्छता की अवहेलना नहीं की जा सकती। इससे आप इसकी अवहेलना नहीं करेंगे। इसी दृष्टि से आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? इस दृष्टि से स्नान का एक विकल्प अपनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यदि यह एग्जाम अच्छे से दिए होंगे तो बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे और भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इधर है कह रहा है कि कुर्सी का 12 कुर्सी का मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो आप 4 नंबर के लिए इसको आप हल कर सकते हैं। 12 कुर्सी का या चौकी का सवाल है, यहाँ पर लिख सकते हैं चौकी। यह 27वां सवाल के हल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि 12 कुर्सी यहाँ पर लिखेंगे चौकी, यहाँ पर लिखेंगे 12 कुर्सी का मूल्य
कितना रुपया है बच्चों, यहाँ पर कितना रहा है, 12 कुर्सी का मूल्य 1260 रुपया है। 1200 कितना दिया है बच्चों, 60 रुपया दिया है। ठीक है बच्चों, तो अगला देख रहे हैं क्या कह रहा है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताना था, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1260 बट्टा में 12। ठीक है बच्चों, अब इसको कटा दीजिए, तो भाग देने आता है ना बच्चों, तो यहाँ पर भाग देकर मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। यह 12 भाग देंगे तो एक ही बार में कट जाएगा। ठीक है, यह 6। ठीक है बच्चों, अब भाग नहीं जाएगा, एक जीरो उतारिए, फिर इसको उतार दीजिए। अब 12 पाँचे 60, यानी कि कितना आ गया बच्चों, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 105 रुपया। ठीक है बच्चों, तो यह 4 नंबर का बहुत आसान सवाल दिया था। ठीक है बच्चों, कह रहे 12 कुर्सी का मूल्य 1260 है, तो एक कुर्सी का मूल्य होगा कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कितना हुआ बच्चों, 105 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि वृक्षारोपण के 4 लाभ बताइए। ठीक है बच्चों, वृक्षारोपण से तो आप जहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति रहती है, संभावना रहती है, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है बच्चों, वृक्षारोपण करने से वहाँ का जो कटान मिट्टी का है वो दूर हो जाता है। ठीक है, बाढ़ जो आने की संभावना रहती है, ठीक है, वह कम रहती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप 4 लाभ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 29वां कह रहा है, अस्थि भंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो हड्डियों का टूटना ही क्या कहलाता है बच्चों, अस्थि भंग कहलाता है। अभी मैं आपको दिखाया था, हड्डियों के टूटने को ही क्या कहते हैं, अस्थि भंग कहते हैं। यह अनेकों प्रकार का होता है, यह पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मूड सर में भी हो सकता है, यहाँ पर गर्दन के पास। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अनेकों है, आप लिखे होंगे अच्छे से, यह कितने प्रकार का होता है, तो अनेकों प्रकार का। कह रहा है अगला, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है बच्चों, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, नदी नालों को में जो पानी जा रहा है कचरा वाला, उसको रोक सकते हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ठीक है बच्चों, धुआं कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे, इसका पर्यावरण की ये सुरक्षा के उपाय है। ठीक है बच्चों, भोजन पकाने के, अब तीसरा देखते हैं, एक तीसरा यहाँ पर कर रहा है, भोजन पकाने की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए बच्चों, भोजन पकाने से वह सुपाच्य और सरल हो जाता है। ठीक है, यही उद्देश्य होता है, भोजन पकाने के यही उद्देश्य होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, तो पेपर के लिए, ठीक है बच्चों, देकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।